दोस्तों बिहार में बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ लाया जाता है। क्योंकि वहां के नेता लोग ये जानते हैं अगर बिहार में बाढ़ आया तो वहां पे केंद्र सरकार से हम हजारों करोड़ की फंड उठाएंगे और उसमें से मात्र 10% ही जनता को देंगे, बाकी सब खुद में बांट के खाएंगे। बिहार के नेता को यही मानसिकता रहती है। इसलिए जब बिहार में बाढ़ आएगी न तो वो देखने आएंगे। अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, पप्पू यादव जी वो गाड़ी से जा रहे थे, वहीं पे एक भोजपुरी पत्रकार वहां पे जाके उनसे सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आया, बस इतना ही बोल पाते कि यहाँ पे बाढ़ आया है। इतना ही बोलते मात्र उनके हाथ में 500 1000 का नोट दे दिया जाता है और वो पत्रकार भी क्या खुश हो जाता है दोस्तों। वो यूट्यूबर से जो यूट्यूब जो पत्रकारिता करता है वो खुश हो जाता है और ये बोलता है कि पप्पू यादव को फोकस करो। हालांकि उनका ये एक तरीका भी है बोलने का, मैं उनको कई वीडियो में ऐसा देखा हूं। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि बिहार में बाढ़ आता नहीं है, लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के नेता लोगों की कमाई के लिए। अरे दूसरा देश पूरा का पूरा समुंदर सुखा दे रहा है, तुमसे बिहार का बाढ़ खत्म नहीं हो रहा है। आप ये जरा सोचिए, बिहार में हजार लोगों की घर बर्बाद होता है। अरे एक गांव तो गंगा नदी के पानी से एक गांव ही विलुप्त हो गया, भूखंड से ही हट गया। वहां पे कोई नेता नहीं आते हैं जो वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर जो काम करते हैं वो कुछ सहायता करते हैं। समझ जाइए, आप जिनको वोट देते हैं वो आपकी मदद के लिए नहीं आते हैं। और मदद के लिए आएंगे कब मालूम है आपको? जब केंद्र सरकार से हजारों करोड़ों रुपए की जब उनको फंड मिलेगी तब आपके बीच आएंगे। मुश्किल से 10% आप में बांट के बाकी का सब वो मिल बांट के खाएंगे। यही उनकी हर साल की मानसिकता रहती है और हर साल वही करते हैं। मैं एक डाटा बना के लाया हूं और इसमें दोस्तों महाराष्ट्र में एक व्यक्ति से, महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है, वहां पे एक व्यक्ति से एक अनुमान के मुताबिक, दोस्तों अनुमान तो नहीं 99% सही है, मैं एक प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति से 100 रुपए का टैक्स लिया जाता है, पूरा साल का मैं बात कर रहा हूं, एक प्रतिशत के हिसाब से, ताकि आप लोग आसानी से उसे समझे। एक व्यक्ति से अगर 100 रुपए का टैक्स लिया जाता है तो उस व्यक्ति पर 353 रुपए खर्च किया जाता है। 353 रुपए खर्च किया जाता है। हालांकि अभी ये आपको लगेगा कि ये तो ज्यादा है, 100 रुपए ही टैक्स लिया, 353 रुपए खर्च किया। अब आगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी अगर एक व्यक्ति से साल में 100 रुपए का टैक्स लिया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 493 रुपए खर्च किया जाता है। अब थोड़ा आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे कहा 393 रुपया और कहा 493 रुपया। ये दोस्तों जो राज्य सरकार का जो टैक्स होता है वो तो अपना देती ही है, उसके बाद केंद्र सरकार भी उनको सहायता करती है। क्योंकि आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लेती है। तो राज्य सरकार तो अपने राज्य में सेवा कर ही रही है और केंद्र सरकार को जहां जरूरत लगता है, जिस राज्य को जरूरत लगता है, जिस राज्य में कोई प्राकृतिक घटना हो गया, जिस राज्य को आवश्यकता है उस राज्य को देती है। जहां पे बिहार दोस्तों सबसे आगे है, बिहार में 493 रुपया दिया जाता है। फिर भी बिहार की ऐसी हालत बनाई जाती है। दोस्तों जब तक बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बिहार के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक बिहार में ऐसा ही चलता रहेगा और ये रुकने वाला नहीं है। अगर 50 साल बाद भी यही बना रहा तो बिहार कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आज ये गांव बाढ़ के पानी से विलुप्त हो गया, कल वो गांव होगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा और फंड आता ही रहेगा, नेता लोग खाते ही रहेंगे। अगर बिहार को बदलना है तो आपकी सोच बदलना पड़ेगा। आप वैसे नेता को वोट दीजिए क्योंकि वोट का कीमत बहुत अहमियत रखता है। आपकी एक वोट से पूरा राज्य, पूरा देश बदलने की क्षमता है आपके एक वोट में। कि वैसे नेता को चुनिए जो नेता विकास के लिए काम करता हो। मैं यहाँ पे
किसी भी नेता का नाम नहीं लूंगा, ना ऐसा कोई पार्टी का नाम लूंगा, क्योंकि जो है अभी सोशल मीडिया का समय है, जो है सबके सामने तुरंत आता है। कोई भी चीज बहुत तेजी से फैलती है और अभी के समय में सबके पास स्मार्टफोन है। सब हर चीज देखते हैं कि पूरा भारत बिहार में क्या हो रहा है। तो आप ये चीज को समझिए। मैंने आपको जो आंकड़ा बताया, महाराष्ट्र में 100 में से 100 रुपया टैक्स होता है तो 393 रुपया खर्च होता है, वहीं बिहार में 100 रुपया टैक्स वसूला जाता है तो 493 रुपया खर्च होता है। फिर भी बिहार गरीब है और महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। आप ये सोचिए। और बिहार में बाढ़ आने के कारण यहाँ कोई कंपनी नहीं आती है। पिछले बार नीतीश कुमार जी ने बोला था कि बिहार कोई समुद्र किनारे नहीं है, इसलिए वहां बिजनेस नहीं होते हैं, कोई कंपनियां नहीं आती है। क्या पंजाब समुद्र किनारे है क्या? और भारत में और भी राज्य है ना, यूपी क्या समुद्र किनारे है क्या? वहां देखिए अभी क्या हालत हो गई है, कितनी तेजी से उसकी हालत बदल रही है। पहले की हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अभी कितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। आखिर वहां के ईमानदार नेता ही किसी राज्य को, किसी देश को सुधार सकता है। बाकी आप इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।